हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम एसटीके क्लासेस। आज हम क्लास 9th की इंग्लिश का चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अपने पार्ट 2 को कवर करेंगे और अपने चैप्टर 2 को खत्म करेंगे। तो चलिए हम पार्ट 2 का नाम देख लेते हैं। पार्ट 2 का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आप सबने सुना होगा, ये बहुत फेमस है शहनाई वादक हैं जो शहनाई बजाते हैं, जिनका नाम क्या है? बिस्मिल्लाह खान। बहुत ही फेमस है। इन्होंने ही शहनाई के बारे में इंट्रोड्यूस किया ऑल ओवर द वर्ल्ड में और शहनाई ये बजाते थे। अब हम बिफोर यू रीड में देख लेते हैं। Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is wedding or a similar occasion or function. जब आप शहनाई का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है एकदम से? कि कोई शादी का फंक्शन होगा या कोई शादी से रिलेटेड फंक्शंस होंगे या ऐसा कुछ ओकेजन्स होगा जिसमें हम क्या कर सकते हैं, शहनाई प्ले कर सकते हैं। शादियों में तो होती है। अब शादी जैसे फंक्शन क्या हो गए, जैसे किसी के 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो गई, 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो गई, तो वो लोग क्या करते हैं, वेडिंग जैसे ही सिमिलर सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो उसमें हम शहनाई बजा सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे रिलीजियस फंक्शंस होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें शहनाई बजाई जाती है। तो वो सब क्या है, वो उनके अपने हैं कि वो किस किस ओकेजन पर बजाते हैं। पर ज़्यादातर जो शहनाई बजाई जाती है वो वेडिंग सीजन में बजाई जाती है, वेडिंग के किसी भी ओकेजन में या एक वेडिंग का जो भी प्रोग्राम होता है उसमें। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मास्टरो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। ज़्यादातर जो ये शहनाई थी से कौन बजाते थे? जो उसके मास्टर थे। मास्टर कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ज़्यादातर जो ये शहनाई बजाई जाती थी वो किसके थ्रू बजाई जाती थी? बिस्मिल्लाह खान के थ्रू। अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल एसडीके क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स करें, ताकि हम सारे ही टीचर्स मोटिवेट हो सकें और आपके बच्चों के लिए जल्दी से जल्दी नई नई वीडियोस लाते रहे। हमारे चैनल पर सारे ही क्लासेस के 9 to 12 लेकर ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स की वीडियोस अवेलेबल है। 10th एंड 12th की स्पेशली ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियोस अवेलेबल है। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, और 12th की देख लें, 11th की देख ले तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ऑल सब्जेक्ट्स क्या है, सबके वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो आप जाएं, उन वीडियोस को देखें और अपना सिलेबस या अपना कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट करें। अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और देखते हैं। एम्परर औरंगजेब banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। जो कौन थे? एम्परर थे औरंगजेब। ये तो सभी को पता होगा कि औरंगजेब किस टाइम के एम्परर थे, जब हमारा मुगल सल्तनत का टाइम पीरियड था। तो जब वो थे तो जो औरंगजेब थे उन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपने पैलेस अंदर, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ कैसी थी, बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट थी, अच्छी नहीं थी, बहुत खराब सी वॉइस थी। पुंगी became the generic name for reeded noise maker। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था? पुंगी। तो पुंगी उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मान लिया जेनेरिक जो बहुत ज़्यादा शोर शराबे को फैलाता है। Few had thought that it would one day be revealed a barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। अब पहली बार किसी ने कोशिश करी कि वो उस पुंगी की आवाज़ को या उसमें जो शोर शराबे वाली आवाज़ होती है उसे वो ठीक कर सके। तो
तो एक बार्बर था, उसकी पूरी फैमिली क्या थी, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो लोग क्या करेंगे, पुंगी को क्या करेंगे, उसकी टोनल क्वालिटी को अच्छा करेंगे और उससे एक इम्प्रूवमेंट देंगे। ही चूज अ पाइप, उन्होंने एक पाइप को चूज किया विद अ नेचुरल होलो स्टेम, जिसमें नेचुरली ही कुछ होल थे उनकी स्टेम में। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, वो क्या थी, लंबी और चौड़ी थी, किसके मुकाबले, पुंगी के मुकाबले। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, और उन्होंने उस पाइप की बॉडी पर एटलीस्ट 7 होल्स बनाए थे। When he play on it, closing and opening some of these holes, जब वो उसे प्ले करते थे तो कुछ होल्स बंद हो जाते थे, कुछ होल्स खुल जाते थे। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, और जब वो होल्स बंद होते थे और खुलते थे तो उसमें से बहुत ही मेलोडियस, बहुत अच्छी साउंड आती थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट को क्या राजा के महल में बजाया और सभी लोग इम्प्रेस हो गए, खुश हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, अब उस इंस्ट्रूमेंट को पुंगी की जगह कुछ और एक नया नाम दिया गया। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। लोकल महाराजा से जब वो पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया तो लोकल का जो उस एरिया का जो महाराजा थे उनसे क्या मिलता है, एक प्राइज मिलता है, जो क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा लड्डू होता है, कितने का, 1.25 kg का। दिस हैपेंड 80 years, ये कब हुआ, 80 साल बाद। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और बहुत सालों की मेहनत के बाद, 80 सालों की लगभग मेहनत के बाद क्या उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, ट्रेवल किया एक बहुत बड़े हाई अचीवमेंट को पाने के लिए इंडिया में, और फाइनली उन्हें क्या मिला, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित करा गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑसिपेरस, अब जो साउंड थी शहनाई की उसे क्या अपने रीजनल धर्मों में एक्सेप्ट करने लगे। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इनडेस्परेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अब क्या है, मंदिरों में भी इसका प्ले होने लगा, बजाई जाने लगी, और जो नॉर्थ इंडिया के साइड की जितनी भी वेडिंग्स होती है वहां पर सब में ये उनकी शादियों का एक मेन इंस्ट्रूमेंट बन गया। इन द पास्ट, अगर हम पास्ट में देखें तो द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेबल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। जो शहनाई है वो किसका पार्ट है, नौबत का पार्ट है, और ये ट्रेडिशनल ऐसा 9 इंस्ट्रूमेंटों में से एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या रॉयल कोर्ट्स मतलब राजाओं के पैलेस में गाया जाने वाला या बजाया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, अगर हम आज की देखें तो ये सिर्फ टेम्पल्स में यूज होता है, एंड वेडिंग्स और शादी ब्याह में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जो क्रेडिट जाना चाहिए, जो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या एक उन्होंने क्लासिकल स्टेज दी, एक बहुत अच्छा नाम दिया, वो किसने दिया, किसकी वजह से मिला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की वजह से उसे एक सोशली स्टेज पर एक नाम और एक पहचान मिली। एज अ 5 year old, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एशियंट स्टेट ऑफ डेमोरियन इन बिहार। क्या 5 साल के जब वो थे तो बिस्मिल्लाह खान क्या खेल रहे थे, गिली डंडा एक तालाब के पास जो बहुत पुराना था एक बिहार के गांव में। He would regularly go to nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja.
वो क्या करते थे, जो बिस्मिल्लाह खान थे वो रेगुलरली बिहारी जी के मंदिर जाते थे, कान्हा जी के मंदिर जाते थे और वहाँ पे भोजपुरी एक भजन गाते थे। और उन्हें रिवॉर्ड में क्या मिलता था, एक बहुत बड़ा लड्डू मिलता था जो करीबन 1.25 kg का होता था। वो उन्हें लोकल महाराजास के थ्रू मिलता था। दिस हैपन्स 80 years ago and the little boy has traveled far to win the highest civilian awards in India, the Bharat Ratna। और उस बच्चे ने बहुत ज्यादा ट्रेवल किया, बहुत मेहनत करी और फाइनली उसे इंडिया में क्या मिला, भारत रत्न का अवार्ड से सम्मानित किया गया। Born on 21 March 1916, 21 मार्च 1916 को उनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। जो बिस्मिल्लाह खान थे वो क्या बहुत अच्छी खासी फैमिली से थे, म्यूजिशियन फैमिली से थे बिहार के। His grandfather रसूल बक खान was the शहनाई awards of the भोजपुरी किंग्स कोर्ट। जो उनके ग्रैंडफादर थे वो भी बहुत अच्छे सिंगर थे और वो भी शहनाई वांस को बजाते थे भोजपुरी गानों में राजा के दरबार में। His father पैगंबर बक and other paternal ancestors were also great शहनाई players। और जितने भी उनके पापा हो गए और भी दादा या उनके भी दादा, वो सब क्या करते थे, बहुत अच्छे से शहनाई बजाना उन्हें आता था और वो उसे शहनाई को बजाते थे। The young boy took to music early in life। जो यंग बॉय था उन्होंने बहुत जल्दी ही अपनी लाइफ में म्यूजिक को पकड़ लिया था। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bak to the Vishnu temple of Banaras, where Bak was employed to play the Shehnai। ये क्या था कि जब मतलब कैसे उन्होंने जल्दी स्टेज में शहनाई बजानी शुरू करी थी, वैसे पता चला कि जब वो 3 साल के थे तो उनकी मम्मी उनके एक रिलेटिव के मतलब चाचा या अंकल कह सकते हैं, उनके रिलेटिव में एक शादी में गई। तो वो कहाँ थी शादी या वो फंक्शन कहाँ पे था, बनारस में, जो आज के टाइम पर वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे क्या थी, शादी थी। तो बिस्मिल्लाह खान वहाँ पे अपने अंकल को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे शहनाई बजाने की। तो वो वहाँ पे देखते हैं और उनके साथ ही साथ वो क्या अपनी प्रैक्टिस को करना शुरू कर देते हैं वहीं से, और वो अपने अंकल का सपोर्ट करते हैं। विष्णु टेम्पल में बनारस में उनके साथ प्ले करते हैं शहनाई को। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह खान would sit captivated for hours on end। वो क्या जो उसके अंकल थे वो क्या शहनाई बजाते हैं और वो उनके बराबर में बैठ के कंटिन्यू एक लॉन्ग आवर्स तक उन्हें देखता है। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। अब क्या धीरे धीरे वो उस इंस्ट्रूमेंट की क्लास लेनी शुरू कर दी उन्होंने, और वो साथ बैठकर एक दिन में एक जैसे 2 घंटे की क्लास या 3 घंटे की क्लास ऐसी एक रेगुलर क्लास लेने लगे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the bank of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be belonged to the range of the Shehnai। मतलब बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद वो बालाजी के टेम्पल्स आए और गंगा के कॉर्नर पर जाकर उन्होंने अपनी शहनाई बजाई, शहनाई की प्रैक्टिस करी ताकि उनकी शहनाई बहुत अच्छी हो सके, और वो गंगा से इंस्पायर होते रहे अपनी शहनाई बजाने की स्किल्स में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाते रहे ताकि वो उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करके और बहुत अच्छे से बजा सके। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के हुए, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference।
जब वो 14 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के यहाँ गए थे इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रेसिडियल, उस्ताद फयाज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तो जब वो गए थे तो उन्होंने जो उस्ताद फयाज खान थे उन्होंने क्या कहा उस यंग बॉय से कि तुम प्रैक्टिस करते रहो, बहुत मेहनत करते रहो, एक दिन तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई लखनऊ में 1938 में, तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान भी आए, उनका एक बड़ा ब्रेक चल रहा था। He soon became an often heard शहनाई player on radio। अब वो वहाँ पर क्या सुन रहे थे कि वहाँ पे शहनाई प्ले की जा रही थी रेडियो पे। When India gained independence on 15th August 1947, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो आज़ादी के बाद पहले ये ऐसे शहनाई वादक थे जिन्होंने शहनाई को बजाया था। He poured his heart out into राग काफी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। अब क्या था कि उन्होंने राग काफी गाया था, कहाँ पर, हमारे रेड फोर्ट में। जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, हमारा जो नेशनल फ्लैग था उसे होस्ट कर दिया गया था, किसके थ्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के थ्रू। तो वो क्या कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी शहनाई के थ्रू एक राग गाया और उस चीज को परफॉर्म करा। वो लेटर गेव इज फेमस, और वो फेमस कैसे हुआ, क्योंकि वो चीज उन्होंने अपनी स्पीच के बाद करी थी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच चल रही थी उसके बाद उन्होंने अपनी ये किया था। Bismillah Khan was given many memorable performances both in Indian and abroad। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे नंबर्स ऑफ परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इंडिया में, साथ ही साथ अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स फॉरेन कंट्रीज में, विदेशों में। His first trip abroad was to अफगानिस्तान। उनकी जो पहली बाहर की ट्रिप थी, इंडिया के बाहर की ट्रिप थी, वो कहाँ की थी, अफगानिस्तान की थी। Where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। The King of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah Khan's music। क्या था कि जब वो कहाँ पर गए थे, अफगानिस्तान गए, तो बहुत उन्होंने अच्छे से वहाँ पे शहनाई बजाई। तो जो वहाँ के किंग थे उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट दिए, पर्शियन कारपेट्स दिए, बिना उनसे कोई भी अमाउंट लिए हुए, बहुत डेकोरेटिव चीज़ें दी, प्रीशियस चीज़ें उन्हें एज अ रिवॉर्ड दी। और साथ ही साथ फॉरेन में ही नहीं, और भी बहुत सारी जगहों पर उन्हें म्यूजिक की प्राइसलेस अनकाउंटेबल गिफ्ट्स मिले। फिल्म डायरेक्टर Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named a film after the instrument called Gunj Uthi Shehnai। क्या जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को एक फेस्टिवल में शहनाई बजाते हुए देखा, और उन्होंने उनको एक रोल प्ले दिया जिसमें उन्होंने उस मूवी का नाम रखा गुंज उठी शहनाई। ये एक मूवी का नाम है, आप सभी बच्चे देख सकते हैं इस मूवी को। द फिल्म वॉज अ हिट, वो फिल्म बहुत हिट करी, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और ये बिस्मिल्लाह खान की बहुत बड़ी कंपोजिशन में से एक थी। दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट ऑफ बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और उनका एक बहुत फेमस सा कंपोजिशन कह सकते हैं, गाना कह सकते हैं, जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया। अभी ये बदल चुका है, पूरे बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फैल चुका है ये, और बहुत ज़्यादा बातचीतों में रहता है। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's
ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Gunj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas Canada Ventures Senadi Apna. I just can't come to terms with the artificiality and glamours of the film world, he says with emphasis. अब क्या वो फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही डायरेक्टर के साथ नहीं, 2-3 डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने अपनी अलग अलग फिल्म्स बनाई, अपने अलग अलग उसमें शहनाई को परफॉर्म किया और एक बहुत अच्छे से उसमें आ गए थे। पर वो क्या चाहते थे कि वो इस चीज में नहीं आते थे कि वो आर्टिफिशियली या अपने ग्लैमर्स को दिखाने के लिए सिर्फ उस इंडस्ट्री में आए, उन्हें अपनी कला दिखाना ज्यादा पसंद थी। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। जो उनके अवार्ड्स थे और जो उनके रिकॉग्नाइजेशन थे, मतलब जो उनकी पहचान बढ़ती जा रही थी, वो बहुत तेजी से ऊंचाइयों तक पहुंच रही थी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान पहले इंडिया के ऐसे शहनाई वादक थे जिन्हें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने खुद से इनवाइट किया था अपने एक फंक्शन में शहनाई बजाने के लिए। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festivals and in the Oscar Trade Fair. अलग अलग फेस्टिवल्स में, अलग अलग फेयर में उन्हें इनवाइट करा जाने लगा एज अ चीफ गेस्ट और एज अ शहनाई प्लेयर। So well known did he became internationally that 10 auditoriums in Tehran was named after him. Tahar Moscow's उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बहुत सारे इंटरनेशनली लेवल पर वो फेमस होने लगे, बहुत अच्छी अच्छी उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगी। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्मा विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। नेशनल, ये नहीं कि इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज हो रहे थे तो नेशनली उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, नहीं, नेशनली भी इंडिया में उन्हें बहुत सारे रिकॉग्नाइजेशन मिले, बहुत सारे फेमस अवार्ड्स मिले, जैसे पद्मश्री हो गया, पद्मा भूषण हो गया और पद्मा विभूषण जैसे अवार्ड्स उन्हें मिले। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविल अवार्ड द भारत रत्न, और 2001 में बिस्मिल्लाह खान को इंडिया के सबसे हाईएस्ट और जाने पहचाने अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो था हमारा भारत रत्न। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is," जो उनकी खुशी थी वो उनके दिल के अंदर नहीं रह पा रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशंस और खुशी के साथ उन्हें वो अपने उस अवार्ड को ले रहे थे और कहते हैं, "All I would like to say," मैं कहना चाहता हूँ सभी के आगे, "Teach your children music. This is Hindustan's richest traditions. Even the West is now coming to learn our music." अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं, उन्हें म्यूजिक प्ले करना बताएं, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट, सबसे अमीरों वाला ट्रेडिशन है, जिसमें आजकल क्या हो रहा है, विदेशों से बच्चे आ रहे हैं इस म्यूजिशियन को सीखने के लिए, इस म्यूजिक को सीखने के लिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में घूमा हूँ। खान साहब, एज ही इज fondly called it, is exceedingly fond of Banaras and Dimran, and they remain for him the most wonderful towns of the world. वो क्या, उन्होंने मुझे छोटे से गांव से बनारस से उठाया और बहुत अलग अलग जगहों पर उन्होंने मुझे घुमाया, अलग अलग जगहों पर उन्होंने मुझे एक पहचान दिलवाई, किसके थ्रू, जो शहनाई में बजाता था उसके थ्रू। A student of his once wanted him to hear the Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक स्टूडेंट था उनका, तो वो क्या चाहता था कि वो शहनाई सुने अपने स्कूल में, कहाँ पर, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और वो उसने स्टूडेंट्स को प्रॉमिस किया था कि वो रिक्रिएट करेगा बनारस के एटमॉस्फेयर को और वहाँ के टेम्पल्स को।
But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique Matha of Dumrao. वो क्या अलग अलग डेवलपमेंट्स तो लाते थे, पर वो क्या प्रॉपर उस चीज़ को नहीं बदल सकते थे, वहाँ के ट्रेडिशंस को, वहाँ के जो गंगा को जो मान्यता थी उसे। भले ही वो फॉरेन में रहते थे, फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे वो बच्चा कर रहा था नए नए डेवलपमेंट, बट वो हमारे रिचुअल्स के साथ नहीं खेल सकता था और वो मिस करते थे वहाँ के जो अलग अलग मंत्र होते हैं या अलग अलग बनारस के जो भी देखा है ना कि बनारस में क्या गंगा है, तो गंगा आरती जो होती है वो बहुत पुराने टाइम से ही बहुत फेमस मानी जाती है। आज के टाइम पे भी बनारस की गंगा आरती हो गई या हरिद्वार की गंगा आरती हो गई, ये क्या है आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो वही था, उस टाइम पे भी लोग मिस करते थे उस फेमस चीजों को। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortless accepts that the devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai even morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे उनकी लाइफ बहुत एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसी भी कल्चर के लिए इंडिया के, क्योंकि वो क्या थे, बिस्मिल्लाह खान क्या थे, मॉडर्न थे, मुस्लिम थे, पर वो क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। और शहनाई क्या है, हिंदू का एक ये इंस्ट्रूमेंट है जो हिंदूज की शादी में ज़्यादा बजाया जाता था, पर वो मॉडर्न होकर उन्होंने इतनी ज़्यादा मुस्लिम होकर रिकॉग्नाइजेशन पाई ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और वो क्या शहनाई को बजाते थे हर सुबह, कहाँ पे, काशी विश्वनाथ मंदिर में। भाई ये तो जानते होंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस का फेमस हिंदूज टेम्पल में से एक है, जिसमें वो जो थे बिस्मिल्लाह खान वो हर सुबह जाकर अपनी शहनाई को प्ले करते थे। तो यहीं पर ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इस पार्ट को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इतना ही था हमारी एनसीईआरटी में। होप तो आप सभी बच्चों को ये चैप्टर बिस्मिल्लाह खान बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, उनकी लाइफ के बारे में पता चल गया होगा, किस तरीके से उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिले ऑल ओवर द वर्ल्ड में, कौन कौन से उन्हें अवार्ड्स मिले। तो यही था हमारा चैप्टर, बहुत अच्छी सी एक परफेक्ट स्टोरी थी, एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करते हैं ये। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में अपने चैप्टर 3 के साथ मिलेंगे। होप तो ये दोनों पार्ट चैप्टर 2 के आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।